Welcome to our channel Speak with Ramesh। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज 23 जून 2020 है। आज ट्यूसडे है और अभी 4:17 हो रहे हैं। अगर यही सब आपको अंग्रेजी में बोलना पड़े तो आप कैसे बोलेंगे? हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्पीक विद रामेश। दिस इज मी रामेश अदीप सिद्दीकी, योर स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, दैट हाउ टू टेल डे, डेट एंड टाइम इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट डे फर्स्ट। सबसे पहले हम दिन की बात करेंगे कि अंग्रेजी भाषा में दिन को किस तरह बोला जाता है। सी, जैसा कि मैंने कहा कि आज ट्यूसडे है, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो इसको कुछ इस तरह बोलते हैं, टुडे इज ट्यूसडे। बट एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार ये बिल्कुल गलत है। अब हम एक मॉडर्न और डेवलप जमाने में जी रहे हैं, तो उसके मुताबिक अब हम डे को इस तरह नहीं बोलते हैं। नाउ आई विल टेल यू दैट हाउ टू टेल डे इन मॉडर्न इंग्लिश। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसमें आपको एक इट नाम के वर्ड की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और ध्यान रखिएगा, इट एक सब्जेक्ट है। इट एक सब्जेक्ट है जो सेंटेंस की बिल्कुल शुरुआत में, स्टार्टिंग में लगा जाता है। और हर सब्जेक्ट के साथ एक हेल्पिंग वर्ब भी ज़रूर लगती है, ये भी ध्यान रखिएगा। इट एक सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। सिंगुलर यानी जो किसी भी एक चीज़ के लिए डिनोट किया जाए या इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। तो इट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो लगती है इज। तो यानी आपको आज के टॉपिक में इट और इज का यूज होने को मिलेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि दिन को मॉडर्न इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। सी, जैसे मैंने कहा कि आज ट्यूसडे है, तो इसको हम मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार कुछ इस तरह बोलेंगे, इट इज ट्यूसडे टुडे, एज सिंपल एज दैट। तो अब यहाँ एक सवाल और उठता है कि ये तो आज के दिन की बात हो गई, अगर हमें बीते हुए कल के बारे में बताना हो तो हम कैसे बोलेंगे? तो जैसे कि आपको पता है कि इस नाम की हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्रेजेंट वक्त के लिए यूज होती है, यानी जो मौजूदा वक्त चल रहा है। और पास्ट में हम इसका क्या कर देते हैं, वॉज लगा देते हैं। तो हमें सिंपल यही करना है, इट के साथ हमें वॉज लगा देना है। सपोज इफ आई से कि कल मंडे था, देन वी विल से इट वॉज मंडे यस्टरडे, क्योंकि बीते हुए कल को यस्टरडे बोला जाता है और बीते हुए परसों को डे बिफोर यस्टरडे बोला जाता है। अब ठीक इसी तरह अगर हमें आने वाले कल के लिए बताना हो तो हम कैसे बोलेंगे? देखिए, हमेशा फ्यूचर वाली बात बताने के लिए हम विल का यूज करते हैं, बट यहाँ पर विल के साथ एक छोटा सा वर्ड और आएगा और वो है बी। क्यों आएगा? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि कल थर्सडे होगा, ठीक है, कल थर्सडे होगा। ध्यान से सुनिएगा, जिस भी सेंटेंस में होना या हो नाम की आवाज आ जाए, वहां पर इस हो के लिए हम बी नाम का वर्ड भी लगाएंगे। सपोज इफ आई से कि कल थर्सडे होगा, देन वी विल से इट विल बी थर्सडे टुमारो। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा परसों फ्राइडे होगा, देन वी विल से इट विल बी फ्राइडे डे आफ्टर टुमारो। और हम परसों को ओवर मोरो भी बोलते हैं, तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। इट विल बी फ्राइडे डे आफ्टर टुमारो और इट विल बी फ्राइडे ओवर मोरो, हम कुछ भी बोल सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि कल परसों तक ही सीमित रहे, ऐसा भी हो सकता है कि हमें बोलना पड़े कि 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 8 दिन बाद। तो ये भी मेरे ख्याल से आप में से ज़्यादा लोगों को तो पता होगा, फिर भी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज मैंने कहा कि 3 दिन बाद सैटरडे होगा, तो हम बोलेंगे इट विल बी सैटरडे आफ्टर 3 days। के बाद के लिए हम आफ्टर का यूज करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डेट। अगर मैं कहूँ कि आज 23 जून 2020 है, तो सिंपल, अब आप समझ ही गए होंगे दैट इट इज 23rd of June 2020 टुडे। अब सेम यहीं पे अगर हमें बीती हुई डेट के बारे में बताना हो तो हम कैसे बोलेंगे? इसको हटाकर वॉज लगा देंगे। से अगर मैं कहूँ कल 22 जून 2020 थी, तो हम बोलेंगे इट वॉज 22nd of June 2020 यस्टरडे। अब यही सेम हम आने वाली डेट के लिए करेंगे। जैसे मैंने कहा कि परसों या कल, आने वाले कल में 25th of June 2020 होगी, तो हम बोलेंगे इट विल बी 25th of June 2020 टुमारो और डे आफ्टर टुमारो और ओवर मोरो। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट टाइम। अब हम वक्त के बारे में बात करते हैं, बट सबसे पहले हमें जानना है कि एक दिन में वक्त कितने तरह का होता है। चलिए देखते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, रात। 4 तरह का? नो, 5 तरह का वक्त होता है एक दिन में। 5वां है आपका नून। सी, ज्यादातर लोगों को इस नून नाम के वक्त में काफी कंफ्यूजन होती है। मैं आपको बता देता हूँ, ये नून नाम का वक्त आपका दोपहर के 12 बजे से 12:01 के बीच में रहता है, यानी ये बस 1 मिनट का वक्त होता है।
तो जब भी आपको दोपहर के 12 बजे से 12:01 के बीच में अगर किसी को वक्त बताना हो तो वो वक्त आपका नून कहलाता है। अंडरस्टैंड? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक दिन में 5 तरह के वक्त होते हैं। यहाँ पर आपको जानने के लिए एक बात और ज़रूरी है कि जब भी आप इन 5 तरह के वक्त के लिए कोई सेंटेंस बनाएंगे तो उस हर सेंटेंस के लास्ट में आपको कुछ वर्ड्स ऐड करने हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के बारे में। देखिए, जब भी आप इन तीनों के लिए कोई सेंटेंस बनाएंगे तो आपको इन दी ये 2 वर्ड्स जोड़ने हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। ऑलराइट। ऑन द अदर हैंड, नून और नाइट के लिए आप हमेशा एट नाम का वर्ड जोड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एट नाइट, एट नून। हाँ, एक आधी रात का भी वक्त होता है जिसे हम मिडनाइट बोलते हैं, वहां पे भी आप हमेशा एट का यूज करेंगे। तो जब भी आपकी घड़ी में दोपहर के 12 बज रहे हो, आप सीधे सीधे इसको बोल देंगे इट इज 12 नून या फिर इट इज 12 o'clock। बट ध्यान रखिएगा, ये 12 नून आप सिर्फ और सिर्फ दोपहर के 12 बजे के लिए बोलेंगे। रात के 12 बजे के लिए आप सिर्फ इट इज 12 AM बोलेंगे। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी घड़ी में 12:05 हो रहे हो तो आप इसको कैसे बोलेंगे? देखिए, मैं आपको मॉडर्न तरीके के साथ साथ कुछ बाकी तरीके भी बताऊंगा। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट बेटर रहेगा आप मॉडर्न में ही अपनाएं। 12:05 को हम मॉडर्न तरीके में कुछ इस तरह बोलेंगे, इट इज 5 minutes past 12। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जब भी आपको मॉडर्न तरीके में टाइम बताना हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी मिनट्स हो रहे हैं आप सबसे पहले उनको इट इज के बाद बोलेंगे, यानी इट इज 5 minutes। और उसके बाद जो भी बज रहा हो 12, 1, 2, 3, 4 से लेकर 12 बजे तक जो भी बज रहा हो आप उसके बाद फास्ट लगाकर लास्ट में वो बता देंगे। बाकी तरीके से कुछ इस तरह है, इट इज 12:05 या फिर इट इज 5 minutes आफ्टर 12 PM या 12 o'clock। अब अगर आपकी घड़ी में 12:10 हो रहे हो तो आप कैसे बोलेंगे? यही मॉडर्न तरीका हमें अपनाना है 12:10 बताने के लिए। कैसे? इट इज 10 minutes past 12। बाकी तरीके, इट इज 12:10 या फिर इट इज 10 minutes आफ्टर 12 PM और 12 o'clock। अब अगर आपकी घड़ी में 12:15 हो रहे हो तो आप कैसे बोलेंगे? देखिए, मॉडर्न तरीका इसको बताने का कुछ इस तरह है, इट इज 12:15। क्वार्टर का मतलब आपको पता है कि 1/4 पार्ट होता है किसी भी चीज का, और हमें ये भी पता है कि घड़ी का 1/4 पार्ट 15 मिनट्स है, इसलिए इट इज 12:15। बाकी तरीके इट इज 12:15 या फिर इट इज 15 minutes आफ्टर 12 PM या 12 o'clock। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि 12:20 को कैसे बोलना है। एग्जैक्टली, इट इज 20 minutes past 12। बाकी तरीके इट इज 12:20 या फिर इट इज 20 minutes आफ्टर 12 PM या 12 o'clock। चलिए हम सीधा 12:30 बजे पर चलते हैं। मॉडर्न तरीके में 12:30 बजे को इस तरह बोला जाता है, इट इज 12:30। अब आपको पता है किसी भी आधी चीज को हम हाफ बोलते हैं और घड़ी का आधा हिस्सा 30 मिनट्स हाफ कहलाएगा, तो इसलिए इट इज 12:30। और बाकी तरीके इट इज 12:30 या फिर इट इज 30 minutes आफ्टर 12 o'clock या 12 PM। अगर आपकी घड़ी में 12:35 हो रहे हो तो आप क्या बोलेंगे? अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, वो क्या है देखिए, इट इज 25 minutes to 1 या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज 25 to 1। दोनों का मतलब ये है कि अब 1 बजने में 25 मिनट हैं। तो देखिए यहाँ पर ये चेंज हुआ है। तो जब भी हम सामने वाले को बताएंगे कि 1 बजने में 25 मिनट हैं तो वो सीधे सीधे समझ जाएगा इसका मतलब 12:35 हो रहे हैं। और बाकी तरीके इसके वही रहेंगे, इट इज 12:35 या फिर इट इज 35 minutes आफ्टर 12 PM या 12 o'clock। 12:40 को हम बोलेंगे इट इज 20 minutes to 1, यानी अब 20 मिनट हैं 1 बजने के लिए। और बाकी तरीके इसके वही रहेंगे, इट इज 12:40 या फिर इट इज 40 minutes आफ्टर 12 PM और 12 o'clock। अब अगर 12:45 हो रहे हो तो आप कैसे बोलेंगे? इट इज 1:45। आपको पता ही कि घड़ी के 1/4 हिस्से यानी 15 मिनट्स को क्वार्टर बोला जाता है। जैसे अभी इससे पहले हमने 12:15 पर सीखा था, तो क्योंकि अब यहाँ पर 15 मिनट बचे हैं 1 बजने के लिए, इसलिए हम बोलेंगे इट इज 1:45। बाकी तरीके इसके वही रहेंगे, इट इज 12:45 या फिर इट इज 45 minutes आफ्टर 12 PM या 12 o'clock। तो आप समझ गए होंगे कि अगर घड़ी में 12:50 बजे तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे इट इज 10 minutes to 1। और बाकी तरीके इसके वही रहेंगे, इट इज 12:50 या फिर इट इज 50 minutes आफ्टर 12 o'clock या 12 PM। तो चलिए अब सीधा हम 1 बजे पर चलते हैं। आपको पता ही है कि जब 1 बज जाएंगे तो हम सीधा सीधा इसको बोल देंगे इट इज 1 o'clock या इट इज 1 PM। नाउ इन द एंड ऑफ द वीडियो अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि क्या होता है, हम कभी कभी वक्त को सुबह, दोपहर, शाम इसके साथ साथ बताते हैं। जैसे दोपहर के 3 बज रहे हैं, रात के 10 बज रहे हैं, सुबह के 8 बज रहे हैं। तो आपको याद होगा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के लिए आपको लास्ट में पहले इंदी लगाना है और नून और नाइट के लिए आपको पहले एट लगाना है। तो मैं आपको एक एक एग्जांपल इनके दे देता हूँ। अगर मैं कहूँ कि शाम के 6 बज रहे हैं, आप बोलेंगे 6 o'clock इन द इवनिंग। अगर मैं कहूँ कि रात के 11 बज रहे हैं,
then you will say it is 11 o'clock at night. उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो या इससे आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी बाकी प्रीवियस वीडियोस भी देखिए। थैंक यू सो मच। बढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद।